हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फैक्टोग्राफर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए आज हम बात करेंगे स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के बारे में। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम हेमा था, जिसे बाद में उनके पिता दीनानाथ जी ने अपने भावबंधन नामक एक नाटक की महिला किरदार लतिका से इंस्पायर होकर लता रख दिया। उनके नाम की तरह उनका सरनेम भी उनके परिवार का ओरिजिनल यानी वास्तविक नहीं था। दरअसल लता जी के पिताजी गोवा में मंगेशी नामक जगह पर रहते थे और खुद का उस जगह से बहुत लगाव होने के कारण उन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर रख लिया। तब से यह सरनेम उनके परिवार के साथ जुड़ा है। लता जी को अपनी छोटी बहन आशा भोसले जी से बहुत लगाव था। वे जहाँ भी जाती आशा जी को अपने साथ लेकर जाती। अपने इसी लगाव के चलते वह अपने स्कूल के पहले दिन ही वापस आ गई थी। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों ने उन्हें आशा जी को साथ ले आने की इजाज़त नहीं दी थी। दोस्तों, आप सब ये जानते ही होंगे कि लता जी ने अपने 7 दशक के लंबे करियर में लगभग सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन उन्होंने ओपी नैयर जी के साथ कभी काम नहीं किया है। दोस्तों, आपने लता जी के ढेरों गाने सुने होंगे और बहुत से आपके पसंदीदा भी होंगे, पर क्या आप जानते हैं उन्होंने 35 से अधिक भाषा में गाने गाए हैं और उन्होंने अपने करियर का पहला गाना मराठी भाषा में मराठी पिक्चर के लिए गाया था और उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना भी मराठी पिक्चर गजा भाऊ के लिए गाया था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लता जी अपनी आवाज़ के लिए फेमस थीं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपनी इसी आवाज़ के लिए उन्हें रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा था। दरअसल हुआ यूं था कि सन 1948 में विनायक दामोदर जी, जो कि नवयुग चित्रपति मूवी कंपनी के मालिक थे, उनकी मृत्यु के बाद म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर अली जी ने लता जी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने लता जी का परिचय फिल्म प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी से करवाया, जिन्होंने उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पतली बताते हुए नकार दिया। क्यों? क्योंकि उस दौर में नूरजहां और नूरजहां जैसी नेशनल आवाज़ को बहुत पसंद किया जा रहा था। यहाँ पे ये देखना दिलचस्प होगा कि हैदर अली जी ने झुंझलाहट में उसी पर लता जी को भविष्य में एक बहुत बड़ी सिंगर होने का दावा पेश कर दिया था। दोस्तों, आई एम श्योर आपको मोहम्मद रफ़ी जी और लता जी के डेट सॉन्ग्स बहुत पसंद होंगे, पर एक दौर ऐसा भी था जब इन दोनों के प्रोफेशनल रिलेशंस में खटास आ गई थी। दरअसल हुआ यूं था कि लता जी चाहती थी सिंगर्स को मिलने वाली रॉयल्टी 50% तक कर दी जाए और इसी बात पर लता जी और रफ़ी जी की सहमति नहीं बनी। रफ़ी जी का मानना था कि सिंगर्स का फिल्म प्रोड्यूसर से कॉन्ट्रैक्ट गाने की फीस तक ही सीमित है और ये अनबन काफ़ी समय तक चली, जो कि बाद में संगीतकार जयकिशन जी के दखल देने पर ख़त्म हुई। दोस्तों, सन 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लता जी का नाम सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने वाली आवाज़ के तौर पर यह कहते हुए दर्ज किया कि उन्होंने सोलो, ड्यूएट और कोरस बैक सॉन्ग्स मिलाकर 20 भारतीय भाषाओं में लगभग 25,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि मोहम्मद रफ़ी जी ने उन्हें यह कहते हुए चैलेंज किया कि उन्होंने लगभग 28,000 गाने गाए हैं। रफ़ी जी के देहांत के बाद सन 1984 के अपने एडिशन में गिनीज बुक ने लता जी का नाम बतौर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई आवाज़ के तौर पर दर्ज रखा, लेकिन रफ़ी जी का क्लेम भी साथ में जोड़ दिया। बाद में आने वाले अपने एडिशन में लता जी के गाए गए गानों की संख्या 30,000 बताई। आखिरकार 1991 से इस एंट्री को बिना कोई सफाई दिए गिनीज बुक ने बंद कर दिया। लता जी ने बतौर म्यूजिक कंपोज़र 5 मराठी फिल्मों में भी काम किया। इन्हीं में से एक फिल्म के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। दरअसल हुआ यूं कि जब अवार्ड देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से म्यूजिक डायरेक्टर आनंद घन का नाम पुकारा गया, तो अवार्ड लेने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। इस पर फिल्म प्रोड्यूसर को सामने आकर बताना पड़ा कि आनंद घन कोई और नहीं, खुद लता जी ही हैं। इसके अलावा लता जी ने बतौर फिल्म प्रोड्यूसर भी एक मराठी और 3 हिंदी फिल्मों में काम किया। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लता जी के अचीवमेंट्स के बारे में। लता जी को अपने कामों के लिए सरकार द्वारा कई बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें कुछ के नाम हम आपको बताते हैं। जैसे
सन 1969 में पद्म भूषण, सन 1989 में दादा साहेब फाल्के, सन 1997 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण, सन 2001 में भारत रत्न, सन 2006 में ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का। इसके अलावा इन्हें कई और पुरस्कार भी प्राप्त हैं, जिनमें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। दोस्तों, चलिए एक इंटरेस्टिंग बात और शेयर करते हैं। आपने सत्यम शिवम सुंदरम मूवी तो देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मूवी लता मंगेशकर जी के जीवन से इंस्पायर्ड थी। आई होप आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारियाँ पहुँच सकें।